विशेष गहन निरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर खटीमा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। स्थानीय भाजपा नेताओं जनप्रतिनिधियों ने विधायक खटीमा के रवैये और उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रेस वार्ता कर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि माननीय चुनाव आयोग द्वारा 10 वर्षों में मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान 8 बार परिसीमन हुआ था, जबकि वर्तमान प्रक्रिया में आयु, नाम और पते से जुड़ी 33,000 आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने विधायक खटीमा पर BL-1-2 को काम न करने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक जी BL-1-2 बूथ लेवल एजेंट, बूथ लेवल ऑफिसर BLO को स्वतंत्र और निष्पक्ष काम नहीं करने दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने फर्जी दस्तावेजों और डेमोग्राफी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भिखारीपुर, न्यूरिया, हुसैनपुर, नवाबगंज और रामपुर से आकर मांस व्यापार, सब्जी आदि का काम करने वाले बाहरी लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डेमोग्राफी बदलने की कोशिशों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विधायक को संबोधित कर कहा, खटीमा का क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा हुआ है, जहां वर्षों से रोटी और बेटी का संबंध रहा है। यहाँ निवास करने वाले राणा समाज, चंद, देवपा, थापा, बम, शाही, राजपूत आदि समाजों के विवाह संबंधों और उनकी चिंताओं पर ध्यान देने की बात खटीमा विधायक को करनी चाहिए। बीजेपी नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया कि विधायक जी लोगों को डरा धमका रहे हैं और घर पर धरना देने जैसी धमकियां दे रहे हैं। SIR की जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें बहुत सारे लोगों को नोटिस आए हैं। तो उसमें नोटिस आए हैं, अब मैं देख रहा हूँ माननीय विधायक जी आज खाली 2 वार्डों को लेके वहां पर हमारे जाके प्रशासन का, हमारे SDM साहब का घेराव कर रहे हैं और सिर्फ 2 ही एक ही समुदाय की चिंता कर रहे हैं, उनको चिंता है, जबकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग भी रहते हैं। और हमारा पास में ही हमारा नेपाल है, नेपाल से हमारी रोटी बेटी का साथ है और बहुत सारी हमारे बहुएं यहाँ पर आई हुई हैं, उनके यहाँ भी नोटिस आए हैं, मगर उनसे उनके लिए एक दिन भी नहीं गए ये कि इनका भी हम चिंता कर लें, तो उनकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। और SIR पहले भी हुए हैं कांग्रेस के समय भी, तो आज भारतीय जनता पार्टी के समय हो रहा है, तो सभी को पता है, पहले गुप्त तरीके से हो जाते थे। ऐसे ही देखा होगा आपने, यहाँ पर पहले परिसीमन हुआ है, यहाँ पर नानकमता को और खटीमा को किस तरह से बांटा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। हमारा चांदा भुडरिया से होते हुए ऊंची महुवट, कहां से कहां किस तरह से आधा क्षेत्र इस तरह से परिसीमन किया गया। कोई पता नहीं लगा परिसीमन के समय, जबकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय किसी को नहीं पता लगा कि कैसे करके परिसीमन हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी को ये मौका मिल रहा है। और SIR की प्रक्रिया, हमारे थारू लोगों के पास भी बहुत सारे नोटिस आए हैं, लगातार अपने साक्ष्य दे रहे हैं और नाम जुड़ने की प्रक्रिया चल रही है। लगता है कि 2027 को लेकर भारी राजनीति चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी ने कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया है अपने कार्यकाल में, कोई ऐसे कोई ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहीं कोई इनके द्वारा कोई कार्य नहीं है, तो इसलिए बौखलाहट है, खाली जबरदस्ती का ये इस तरह से जाकर माहौल बना रहे हैं। पक्षपात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पक्षपात कर रहे हैं, किसी अन्य एक ही वर्ग विशेष की खाली चिंता कर रहे हैं उन्हें, और किसी की चिंता नहीं है। मैं ऐसी समाज से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, हमारे गांव में भी कम से कम 1500 नोटिस आ रखे हैं, जिसमें जनजाति के भी हैं और SC के भी हैं और जनरल भी हैं, OBC भी हैं। कहने का मतलब है कि देखो, SC की तो कहीं पर भी सुनवाई नहीं है, ये सबको मालूम है। यहाँ पर SC को लेकर आप देख लो कि SC की कहाँ पर सुनवाई, SIR में तो उनका कौन नाई बाप है भाई? उनके लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए। कि सिर्फ वोट की राजनीति SC से होती है कि SC के वोट ले लिए और बस उनको तितर बितर बांटने का काम कर दिया। अभी बात करें, मेरी बात करें कि मैं खुद ऐसी समाज से आती हूँ, मेरी दूसरी पीढ़ी इसमें आ गई है, और जब मुझे लगा कि मेरा ही नहीं कुछ हो पा रहा है, तो मेरे समाज के जो लोग हैं उनका क्या होगा। इसको देखते हुए मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी, लेकिन अब मामला है SIR का जो मामला है, तो मैं ऐसी समाज की अगर जो भी देखिए, कोई भी ये नहीं कह रहा कि नाम कट जाएंगे, आपके लिए उसमें 14
बिंदु दिए गए हैं उसमें से मात्र चार ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप वहां पर लगाएंगे। अगर उसमें भी कोई कमी आती है तो उसमें भी हम जैसे लोग सब बैठे हुए हैं गांव के अंदर, हम नाम ज्यादा से ज्यादा जो कट रहे हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। और ऐसी समाज को लेकर जो मन मुटाव और भटकाव ये लोग कर रहे हैं उसमें मैं पूरा सहयोग करूंगी। और SIR को लेकर मैं पूरा जो नियम कानून के तहत रहकर मैं उनके नाम जोड़ने की कोशिश करूंगी। विधायक जी ने वहां पर ये कहा है एससी समाज को लेकर जो बहुत से नाम कटे हैं तो उनको भी मैं जोड़ने का पूरे मैं प्रयास करूंगी। और गांव में जाकर हर जगह जाकर जहां पर भी समस्या आ रही है मैं अपना पूरा योगदान एससी समाज। हर 10 वर्ष में SIR होती है, मतदाता सूची शुद्ध और सटीक बने, उसको लेके माननीय चुनाव आयोग एक छटनी करता है कि कौन यहाँ पर सही है कौन गलत है। मैं माननीय विधायक जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि खटीमा की डेमोग्राफी किसी भी सूरत पर हम चेंज नहीं होने देंगे। यहाँ पर बड़ी मात्रा में भिखारीपुर, न्यूरिया, हुसैनपुर, रामपुर, नवाबगंज कोई सब्जी का व्यापार करने आया, यही खेतों में पहले सब्जी के खेत लिए और वहीं स्थायी निवासी हो गए। लकड़ी का व्यापार करने आया, कोई किसी प्रकार के फेरी लगाने आया, तो हम इस डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे। SIR के जो मानबिंदु हैं, वो 13 बिंदु, वो उनको हर प्रत्येक व्यक्ति ने पूरे करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पहले भी इसको डिस्टर्ब कर रही है? कांग्रेस स्पष्ट कर रही है, 2 कार्यकर्ताओं को हमारा नाम लेकर धमका रही है। एक माननीय विधायक धमका रहा है कि मैं घरों पे जाके उनके धरना दूंगा। वो दोनों वार्ड कौन से उनसे पूछ लेना। वो दोनों वार्ड वर्ग विशेष के वार्ड है। एक भी चिंता उसने माननीय विधायक ने अभी तक बिरिया मझौला और जितने भी जो चंद बिरादरी, शाही बिरादरी, बम बिरादरी, थापा बिरादरी, जितने ये जो बिरादरी है जिनकी बड़ी मात्रा में शादियां बहुएं नेपाल से यहाँ आई हैं, एक बार भी उन्होंने चिंता करी हो किसी की तो बताए खुलेआम। जैसे आज उन्होंने जैसे 2 वार्ड की लगे शिकायत करी कि ये फर्जी वार्ड है, फर्जी ये मतदाता है, तो उनको चिंता हो गई क्योंकि जो दोनों वार्ड वर्ग विशेष के वार्ड है। इसलिए आपत्ति दर्ज कराई गई सर एक व्यक्ति द्वारा, वो बीजेपी पार्टी का ये आरोप लगाया गया। मतदाता है भारत का, खटीमा का मतदाता है, आपत्ति लगा सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो आपत्ति लगाई है कहीं ना कहीं वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगाई जा रही है, नाम काटने से लगाई जा रही है, उस पर क्या? आपत्ति लगाना माने नाम कटना नहीं है। अगर उनके दस्तावेज सही हैं तो अभी उनकी वो लोग बैठेंगे और वहां पर अपने दस्तावेज पेश करें, उनका नाम सूची में दर्ज हो जाएगा। डर किस बात का है? डर इसी बात का है क्योंकि चोर है ना, चिल्लाएंगे, नाम कटेंगे तो अभी नहीं चिल्लाएंगे तो कैसे पता कैसे चलेगा लोगों को? तो SIR को लेकर भी तमाम जो नोटिस जारी हुए बड़ी संख्या में, उसको लेकर भाजपा क्या कर रही है? जो पैनिक लोग हो रहे हैं या जो नेपाल की लोग हैं, जो अधिकतर संख्या में यहाँ पर है, उनको लेकर भाजपा क्या कर रही है? हर गांव में BLA-2 हमारा काम कर रहा है। हमारा कार्यकर्ता उनके एड्रेस को लेके जो नोटिस जारी हुए, नोटिस मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए नहीं हुए, उनका एड्रेस चेंज हो गया। जो पहले का एड्रेस था वो दूसरा था, आज का एड्रेस दूसरा है। उनका नाम स्पेलिंग में मैंने बताया कि स्पेलिंग में चेंज हो गया, डबल ई की जगह आई आ गया, तो स्पेलिंग चेंज आ रही है। उनकी उम्र चेंज है, तो इसको लेके नोटिस जारी हुए हैं। उसके दस्तावेज हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और मैं तो कांग्रेस से आह्वान करूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाए। तो माना जाए कि जो जेन्युइन मतदाता है उनका नाम कहीं ना कहीं भाजपा नहीं कटने देगी, उनको सहायता करेगी। जेन्युइन नाम है, बिल्कुल नहीं कटने देगी, लेकिन डेमोग्राफी भी चेंज बिल्कुल नहीं होने देगी। तो दस्तावेज हैं उसके, दस्तावेज हैं तो दस्तावेजों की जो फर्जी दस्तावेज मैंने बोला ना, केन प्रकरणों में जो दस्तावेज बनाए हैं उन दस्तावेजों की जांच करवाकर उनके नाम बिल्कुल कटाएंगे जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है 2027 चुनाव को देखते हुए विधायक जी बौखला रहे हैं? 2027 के चुनाव को उन्होंने 5 वर्ष कुछ काम किया हो तब तो वो अपने काम दिखाएं। अभी उन्होंने पिछले दिनों नाबालिग बच्चों को लेकर जुलूस निकाला तो उनके ही एक सम्मानित विधायक ने एक पोस्टर अपने वॉल पे लगाया कि जनजाति बच्चों पर भाजपा उत्पीड़न क्यों कर रही है। एक बार भी उन दोनों लोगों ने ये नहीं कहा कि नाबालिग कोई भी बच्चे हों उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। उन्होंने खटीमा के लोगों को भ्रमित करने का काम किया कि जनजाति बच्चे की बात बोलेंगे तो थारू समाज हमारी ओर आ जाएगा। वो भ्रमित करने का काम करते हैं, षड्यंत्र करने का काम करते हैं। कांग्रेस ने एक आरोप भी लगाया है कि जो आपत्तियां लगाई जा रही है अगर जांच में गलत पाई जाती है तो जो आपत्ति लगा रहे हैं उनके उसमें एक कॉलम दिया है, सबसे नीचे कॉलम, उसको लेकर
मैंने कहा ना, उसके नीचे कॉलम दिया है, आप धमका रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप धमका रहे हैं कि मैं घर पे धरना दूंगा। आप ये नहीं कह रहे कि आपने कहा आप मुकदमा कराइए ना, उसमें आप क्या कराएंगे मुकदमा? उसमें लिखा गया है कि आपकी आपत्ति, आप कौन होते हैं करने वाले? माननीय चुनाव आयोग से बड़े हो गए आप भाई। माननीय चुनाव आयोग ने लिखा है, उसमें नीचे कॉलम दिया है कि 13 दिनों के बाद अगर जो आपने आपत्ति लगाई, अगर वो गलत पाई गई तो आप पर मुकदमा दर्ज हो गया। आप उससे बड़े हो गए, आप उसके खिलाफ उनके घर पे जाके इन पे तो मुकदमा दर्ज करना चाहिए माननीय चुनाव आयोग ने। ये तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं भाई। आप कैसे धरना देंगे? जो आपत्ति दे रहे, तुम पूरे माहौल बना रहे विधानसभा के अंदर की कोई आपत्ति नहीं लगाए, मैं लगाऊंगा आपत्ति। आपको चैलेंज तो मेरे घर के आगे धरना दे के दिखाना है, हिम्मत तो आके दिखाना। कभी दोनों घरों पे लोहिया रोड पे आना, चाहे नगरा के अंदर आना। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि हमारे विधायक ने किसी काम मैं लगाऊंगा अकेला आपत्ति, दिखाएंगे। मैं लगाऊंगा सबकी आपत्ति। आप आना धरना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, है हिम्मत तो धरना देने आ जाना। आई थी ना महिला, आई थी धरना देने अभी, जब आपने बच्चों को लेकर जुलूस निकाला, तो आपके कार्यकर्ताओं ने कैसा उनके साथ दुराचार, कैसे बदतमीजी की है गांव के अंदर। बहनें आई थी, माएं आई थी चिल्लाती हुई रोडों पे। तो आपने चैलेंज विधायक जी को डायरेक्ट है? बिल्कुल चैलेंज है विधायक जी को। रणदीप पोखरिया आपत्ति लगाएगा, आपके अंदर हिम्मत है तो मेरे घर के आगे आकर धरना देना विधायक जी को, खटीमा विधायक को। थैंक यू।